श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें परिसहों का अधिकार। 22वां परिसय दर्शन परिसय। ये परिसय कब लगते हैं? जब किसी की सहन शक्ति कम पड़ जाती और परिणाम सामने दिखाई नहीं देता, फिर व्यक्ति का चित्त डामाडोल होता है। कहते हैं किसी ने 12 साल साधना की और मिला क्या? कुछ भी नहीं। निराश हो गया, सोचता है 12 साल ऐसे गवा दिए, क्या मिला? जब किसी को नहीं ना मिलता, किसी को मिल जाए कहते उसको तो इतना कुछ मिला, तेरे को कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब तेरे अंदर खोट है, तेरी साधना ठीक नहीं थी। एक तो अलाभ और दूसरा दुनिया के टोंट तिखे वचन, फिर घबराहट ज्यादा हो जाती, फिर मन में नहीं लगता, टिकाव नहीं। मेरे जीवन के 12 साल ऐसे ही चले, भटक रहा था। कोई संत मिल गए, संतों ने पूछा क्या बात है, उसने सारी बात बता दी। कहते मैं आपको ना एक मंत्र देता हूं, 3 दिन की साधना है, जब पूर्ण होगी तो देव शक्ति आएगी, उनसे प्रश्न पूछना। और जिसने 12 साल लगा लिए 3 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है, कहते जे भी करूंगा। अब जब वह साधना करने लगा, तीसरा दिन जब संपन्न हुआ, वैसे वो शक्ति आ गई। पूछा आपने मेरे को याद किया? हाँ। आपको कष्ट दिया? कहते हैं आपका प्रश्न? कहते जे प्रश्न। उन्होंने उपयोग लगाया, कहने लगे आपकी सफलता में 13 जन्मों के पाप कर्म। बीच में क्या थे? रास्ते में 12 साल की साधना के द्वारा 12 जन्मों का तो हिसाब बरोबर कर दिया, 1 जन्म का रह गया था, वो भी कर लेते तो क्या हो जाता, फिर आपको लाभ हो जाता। कहते बस मैं समझ गया, मेरा समाधान हो गया। आभार प्रकट किया, विदा किया, फिर अपनी साधना में लग गए। और 1 साल के बाद
जो चाहते थे वो क्या हो गया, मिल गया। आप भी देखते हैं आजकल कंपटीशन टेस्ट होते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कितने बच्चे दिन रात एक करके कंपटीशन में बैठते हैं, लेकिन नंबर नहीं आता। कभी एक नंबर के कारण, कभी आधे नंबर के कारण, कभी चौथाई। तो क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते। जब निराश हो जाते हैं फिर कितने छोड़ जाते हैं, कितने तो मेहनत और बढ़ा देते हैं। ऐसे साधना के अंदर भी जो 22% जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, कितना बड़ा संकल्प लिया है, मैंने संसार सागर को पार करना है। कहते दुनिया का ये संसार सागर तो पार होता नहीं, संसार का जिसका कोई और शोर दिखाई नहीं देता उसको कैसे पार करो। लेकिन उसको पार करने के लिए एक जहाज, वह गीत तो गाते हैं ना, साढ़े गुरुओं ने जहाज बनाया आजो जी ने। हाँ, तो जहाजे थोड़े जो तो आपका जहां पर होते हैं, वो धर्म को जहाज की उपमा दी है। आप धर्म के अंदर आ जाओ, संयम और तप के अंदर आ जाओ, जैसी भगवान की श्रद्धा है वैसे बन जाओ। यदि आप ऐसा करने लग पड़े हैं तो आप उस जहाज के अंदर आ गए हैं। करने कराने को कुछ भी नहीं। जहां तक श्रद्धा भी निर्मल नहीं तो उसको पार कौन उतारेगा, क्योंकि जहाज के अंदर तो, उस जहाज के अंदर धर्म तीर्थ के अंदर आया तो है नहीं। धर्म तीर्थ के अंदर तो चाहे को कितने नियम व्रत क्यों ना पालता हो, यदि उसको निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा नहीं, स्वरूप का ज्ञान नहीं, तो वो वहां पर इस धर्म तीर्थ में नहीं। धर्म तीर्थ में आने के लिए सबसे पहले जो हमारी श्रद्धा है ना, वो आगम के अनुसार होनी चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परिवार के मतों के अनुसार नहीं। हमारी श्रद्धा भगवान के अनुसार होनी चाहिए, जिसके लिए श्री गौतम स्वामी ने कहा था, तम एव सच्चंग निसंकम जंग जीने ही पवैयम। वो सत्य है, उसके अंदर कोई शंका नहीं। जिसका उपदेश, जिसका निर्देश संदेश अरिहंत परमात्मा ने किया है, तो वो अरिहंत परमात्मा देखो हमारे से कितनी दूर जा चुके हैं। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में है, भगवान सुमिंदर स्वामी आदि महाविद्य क्षेत्र में है। वहां पर जाना आसान है भला? बीच में कितने पर्वत आते हैं। 8 योजन तो जम्बू द्वीप की जगती है ऊंची, और उस 8 योजन का हिसाब लगाओ, एक योजन के अंदर 4 कोस होते हैं, लेकिन वो पक्का है आज के गणितों के अनुसार 8000 किलोमीटर। चलो हम आधा भी लगा ले, आधा 4000, तो 8 चौके 32, 32,000 किलोमीटर चले जाएंगे भला? ये तो छोटी सी बताई है, लेकिन हमने जाना उत्तर की ओर। पहले तो 25 योजन ऊंचा वेताडे पर्वत आता है, फिर उसके आगे 100 योजन ऊंचा चोल हिमबंद पर्वत आता है। पर्वत ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल दीवार की तरह ऐसे खड़ा है। लांगोगे वाला? कैसे लांगोगे? धक्का देना उसको,
वहां कोई जोर नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मानो जैसे कैसे पार किया, आगे हेम भाई, वो भी कोई छोटा थोड़ा है, जितना भरत उससे 2 गुना चूल हिमवंत पर्वत की चौड़ाई, और उससे 2 गुना हेम भाई की, और उससे आगे महाहिमवंत, वो 200 योजन ऊंचा। कैसे जाओगे? कहने को कहते महाविद्य क्षेत्र में चले गए, जैसे घर का पिछला हिस्सा होता है ना, ऐसे महाविद्य क्षेत्र को समझा, जब मन किया लगाओ डारी, क्या हो जाओ, पहुंच जाओ। और दूसरी बात, फिर आगे हरिवास, महाहिमवंत से भी 2 गुना चौड़ाई वाला, फिर हरिवास से भी 2 गुना चौड़ाई वाला, और 400 योजन ऊंचा निषद पर्वत। फिर आगे महाविद्य क्षेत्र आता है। चलना, हमारे पास एक ताकत है, उसके बल से जा सकते हैं, वह है हमारा मन। मन से कहां नहीं जा सकते, भगवान के चरणों में पहुंच सकते। लगाओ डारी। शरीर को रोकने वाले हजारों हैं, लेकिन मन को रोकने वाला कौन है? जहां मन होगा वहां जो चला जाएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं, शरीर को रोकने वाले। और दूसरी बात, जब जाएंगे, यदि आपने एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो उस देश के संविधान के अनुसार आपको प्रमाण पत्र, आज्ञा पत्र लेना होगा, और उसके साथ बिना जाओगे तो सरहद के ऊपर ही क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, जाकर वापिस जा, नहीं तो जेल की रोटी खा। फिर देखेंगे तेरे को, कोई लांग नहीं दिख देगा। ऐसे कदम कदम पर कितने देवताओं के स्थान है, उनके राज्य है, कोई अपरिचित को आने नहीं देता। तो जब आप जाओगे तो जैसे पंछी को पकड़ लेते हैं ना, ऐसे पकड़े जाओगे। कैसे जाओगे? लेकिन मन का नहीं रोक सकता। मन से जाने वाले पहुंच गए, लेकिन मन से चले तो जाएंगे, दिखेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मन के पास आंखें तो नहीं है, कान नहीं है, ये चीजें नहीं है। फिर सुनोगे कैसे भगवान के वचन, भगवान के दर्शन कैसे होंगे? लेकिन मन के द्वारा चले गए, वंदना कर लो, चलो, नहीं सुना, वहां जाके मत्था टेकने का तो सौभाग्य मिल गया। तो कहा जब रुकावट आती है तो मन डामाडोल होने लग जाता है। लेकिन कहते हैं भगवान, दुनिया के लिए आपने अनंत जन्म गवा दिए, क्या मिला? एक भगवान के नाम का जन्म गवाओ, भगवान के नाम का चलो, देखा जाएगा जो होगा। अब की बार जो भगवान का उपदेश है उसके अनुसार हम अपनी जीवन यात्रा चलाएंगे। 18 पापों का त्याग पूर्ण रूप से बहुत नहीं तो यथा संभव जितना छोड़ सकते हैं उतना हम क्या करें, त्याग करें। वो आनंद कामदेव वाली तपस्याएं नहीं, गौतम स्वामी में कुमार वाली वो तपस्याएं नहीं, लेकिन जितनी होती है वो करें। कम से कम रात का चौबिहारी कर लो, इसमें तो जोर नहीं लगता। शाम को खा लिया, सुबह फिर खा लेना। गर्मियों में 10 घंटे और सर्दियों में 14 घंटे। उसके बाद क्या होगा, ताला खुल जाएगा। करके देखो, 1 महीना करते हैं तो 15 दिन का समय तपस्या के अंदर, 1 साल करते हैं तो 6 महीने की तपस्या, 10 साल करते हैं तो 5 साल, 50 साल जिसने किया है तो 25 साल कहाँ के, भूखा तो मरा नहीं वो। कितना तप का बल इकट्ठा होगा और उससे कितने कुसंस्कार नष्ट होंगे और आत्मा का बल कितना बढ़ेगा, आत्मा के अंदर सामर्थ्य कितना आएगा। कहते सामर्थ्य से हमने करना क्या है, दुनिया को जीतना है। कहते दुनिया को नहीं जीतना, हमने उसको जीतना है जिसने हमारे को जीता हुआ।
कहते हमें किसने जीता हुआ है, हमें तो कोई दिखाई नहीं देता है। कहते पहले आपको क्रोध ने जीता। किसने जीता है? मान ने जीता हुआ। कहते कैसे जीता हुआ है? यदि कोई आपका थोड़ा से आदर सत्कार करने में कोताही बरत जाए तो क्या महसूस होता है उस समय? थोड़ा सा भी सम्मान ना मिले तो एकदम कैसे आग बबूले हो जाते हैं। और इस आत्मा को क्रोध काम ने जीता हुआ है। कितने विकार है, सारे मोहनी कर्म, आठों कर्मों ने इस आत्मा को जीता हुआ है। जो हमने तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा जो बल एकत्रित किया है, अर्जित किया है, उसको कहाँ लगाना है? दूसरे का दमन करने के लिए नहीं, इन विकारों को जड़ों से उखाड़ने के लिए। इन विकारों को जड़ों से उखाड़ने के लिए है। जिन्होंने इन विकारों को जड़ों से उखाड़ा वही आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा जैसे गौरवपूर्ण स्थान को पाने में सफल होगा। और जिसके अंदर ऐसी क्षमता नहीं, करता कराता कुछ नहीं है और कहता मेरे को परमात्मा के दर्शन करा दो, कहते कैसे होंगे भला? मानो सामने आ भी जाएंगे तुम्हारे अंदर वो आंखें तो, क्योंकि शास्त्रों में आता है आपके सामने केवली भगवान आ जाओ, आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि उनका शरीर हमारे जैसा ही है, कद काठ भी हमारे जैसा ही है। कैसे पहचानोगे जो केवली है या नहीं है? कहते ऐसे कितने लोग भगवान के समय थे, इतने ज्ञानी आप सामने आए ना, तो आपके बैठने से पहले ही आपका सारा डाटा बता देंगे। तेरा नाम जे, तू जे काम करता है, फलाने का बेटा, तेरी माँ का जे नाम है, पत्नी है उसका नाम ले देंगे, आयु तक बता देंगे, बच्चों का नाम बता देंगे, तुम्हारे घर में कितना पैसा है, कितना लेना है, कितना देना है, तुम क्या काम करते हो, तुम क्या पूछने आए हो, जे भी क्या कर देंगे। तो फिर भगवान मानने में कोई कसर रहेगी उसको? लेकिन कहा ऐसा नहीं है, भगवान का स्थान बहुत ऊंचा है। आज दिगंबर परंपरा में एक आचार्य हुए, आचार्य श्री समंत भद्र जी, कहते भगवान आपके पास देवता आए, समोसरण रचाए, महिमा गाए, क्या इससे हम आपको बड़ा मान लें? ऐसी रिद्धि तो दूसरों के अंदर भी देखने को आ जाती है। जैसे कहते हैं कुमारपाल राजा ने आचार्य श्री हेमचंद्र का शिष्य बना, पहले वह दूसरे धर्म को मानता था। उन धर्मगुरुओं को चिंता हुई, हमारा राजा चेला बदल गया। अब आए उनको समझाने लगे, तेने अपना धर्म छोड़ दिया। कहते हैं असली धर्म तो मैंने अब अपनाया है। कहते ये तो बाद की बात है, लेकिन जब से तेने धर्म छोड़ा है ना, तेरे माँ बाप स्वर्गों से नरकों में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हैं? वो स्वर्गों से नरकों में पहुंच गए। तू अपनी तैयारी कर ले, कहाँ जाने की? नरकों में जाने की। और तेरी, कहते मैं कैसे मानूं? कहते हम दिखा देते हैं। अब अक्खा बंद कराई, कहते देख, अब नरकों में कुरला रहे हैं। अरे कुमारपाल, अच्छा होता तेरी जगह पत्थर को जन्म देते तो हमारी जो दशा ना होती। और बेचारे ने जब देखा तो उसका सिर क्या हो गया, सिर घूम गया। फिर वो वहीं पहुंच गया। फिर जब आचार्य श्री हेमचंद्र जी का आना हुआ, देखा कुमारपाल को, अब वह नहीं है, बदल गया। कहते हमें तो कोई लोभ नहीं है, लेकिन जो भटक गया है इसको रास्ता दिखाना चाहिए। बुलाया उसको, कहते क्या बात? कहते हमारा जे बात है, लगते तो आप अच्छे हैं, लेकिन जे मेरा समाधान करो। कहते अच्छा कोई बात नहीं। कहते भगवान
जब से तैने हमारी शरण ली है ना, तो तेरे माँ बाप नरकों से निकल के स्वर्गों में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कहते मैंने साक्षात देखा। कहते मैं भी कौन झूठा थोड़ा दिखाऊंगा, साक्षात ही दिखाऊंगा। और उन्होंने क्या कर दिया? आंखें बंद कराई और कहा देख, जैसे गीता के जैसे वर्णन आता है ना, अर्जुन को अभिमन्यु को दिखाया था, किन्होंने? वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज ने। ऐसे उन्होंने भी दिखा दिया। ऐसे भगवान का समसरण लगा है। आकाश से देवी देवता उतर रहे हैं और एक विमान उतरा, उसने पहले भगवान को वंदना की, फिर आकर के आचार्य हेमचंद्र जी को वंदना की, फिर उसके बाद कुमारपाल को कहने लगे बेटा तो हमारा सुपूत है, हम तो नरकों में थे, जब से तैने इस गुरु की शरण ली है हम कहाँ पहुँच गए हैं? स्वर्गों में। क्योंकि कहावत है ना, गुरु मिल जाए, गुरुओं के चरणों में लग जाए तो उसके 7 कुल क्या हो जाते हैं? अगले पिछले 14 तर जाते हैं। हम भी तर गए, वह शाबाश दे करके वो क्या हो गए? चले गए। और उसके बाद और तो दुविधा में फंस गया। कहते उन्होंने स्वर्गों से नरकों में दिखा दिया, इन्होंने नरकों से स्वर्गों में दिखा दिया। अब मैं किसको मानूं? कहने लगे आप एक सच्चे जोगी राज हो, मेरी ऐसी धारणा है, लेकिन मेरे को बताओ सच क्या है? क्या वो सच है या जे सच है? कहते ना वो सच है ना जे सच है। क्या है? सच है। कहते फिर क्या है? कहते जो इंद्रजाल है। क्या है? इंद्रजाल। क्या मतलब? कहते जिस समय मदारी ना बाजार में खड़ा होकर के नया बाजार लगा देता है, बोला कितने नोट दूं, 1000 के दिखा देगा, कितनी गड्डियां दिखा देगा, कैसे वो सामान का बाजार लगा देगा। अब कोई सोचते इतने नोट इसके पास है। कहते इतने नोट हैं तो बाद में अपना ठूठा लेके क्यों घूमता है? घूमता है ना, डालो जी, क्या डालो? दक्षिणा डालो। कहते तेरे को मांगने की क्या जरूरत है? तेरे को मांगने की क्या जरूरत है? कहते वो माया है। कौन? जो दिखाया था वो माया है, और जो तुम्हारी जेब में है वो क्या है? वो सच है। और सच्चे नोट दो, झूठे तो मैंने दिखा दिए, सच्चे आपके पास है वो दो। कहा इसी प्रकार जब ये संसार में दुविधा का चक्कर चलता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? तो श्री इंद्र बुद्धि गौतम जी महाराज ने क्या कहा? जो अरिहंत भगवान ने कहा वो क्या है? पूर्ण सत्य। उसको लेकर के हमें चलना है, आगम को आगे लेके वो श्रद्धा बनानी। समय आपका काफ़ी हो गया, बाकी कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास।